एक लड़का जिसकी शादी होती है और शादी होने के बाद वो लड़का सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी के पास जाता है और जैसे ही अपनी पत्नी के पास जाता है उसका मुंह गाड़ता है, तभी वो अपनी पत्नी के मुंह को देखकर डर जाता है और डर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि क्या हुआ। इससे पहले वो ये बात कह पाता तभी उसकी पत्नी कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन 2 दिन बाद जो उसकी पत्नी है एक ऐसी घटना को अंजाम देती है जिसे सोचकर आपको समझना होगा, आपको सोचना होगा और आप हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार ऐसे ऐसे किस्से आते तो आते कहाँ से हैं, और अगर ऐसे ऐसे कारनामे हो भी जाते हैं तो लोग सतर्क क्यों नहीं होते हैं। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हाथरस, और हाथरस के अंदर एक कोतवाली आती है सदर। यहीं पर रहने वाला एक लड़का जो कि सेटरिंग का काम करता है, जो कि घरों में सेटरिंग होती है, लकड़ी का काम होता है, चिपकाने की लकड़ी मतलब कि सीमेंट में चिपकाने का काम होता है, उसे सेटरिंग कहते हैं। अब सेटरिंग का काम करने वाला ये लड़का अपने परिवार को संभाल रहा था, सीधा सादा जीवन व्यतीत कर रहा था। यानी कि इसके परिवार के लोग अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वो लड़का भी अपनी जिम्मेदारी को समझता था और जिम्मेदारी को समझते हुए जो भी पैसे उसे मिलते थे वो सारे पैसे अपने माँ बाप को ला कर देता था। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था और जैसे धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था तभी जो उसके माँ बाप हैं लड़के को देखने लगते हैं कि लड़के की उम्र हो गई है अब शादी की, तो हमें शादी कर देनी चाहिए। माँ बाप हर जगह रिश्ता ढूंढने लगते हैं, हर जगह अपने बेटे के लिए एक लड़की तलाश करने लगते हैं, चाहे रिश्तेदार हो दोस्त हो, हर जगह अपने बेटे की खबर फैलवा देते हैं कि वे अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं। उनके बेटे के लिए अगर कोई अच्छी लड़की मिलती है तो वो तुरंत अपने बेटे की शादी उससे कर देंगे। यानी कि जो लड़के के माता पिता होते हैं वे कहते हैं कि हमें दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक सुशील सी लड़की चाहिए जो कि हमारे बेटे को संभाल सके, जो कि हमारे परिवार को संभाल सके। अब ऐसे ही जब ये सारी बातें रिश्तेदार यार दोस्तों में फैल जाती है तभी एक लड़की मिलती है जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका की उम्र 20 साल होती है। मोनिका दिखने में बेहद खूबसूरत थी। इधर लड़के के माता पिता जब मोनिका को देखने के लिए जाते हैं तो मोनिका चाय लेकर आती है, मुंह ढका हुआ था। वो जैसे चाय सर्व कर रही थी तभी लड़के के माँ बाप मोनिका को पसंद कर लेते हैं और मोनिका को पहली बार में कह देते हैं कि हमारे बेटे के लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि जिन्होंने रिश्ता करवाया था वे बताते हैं कि लड़की बड़ी सुशील है, लड़की तुम्हारे पूरे घर को संभाल लेगी और लड़की में कोई भी ऐब नहीं है, लड़की एक अच्छी है और वो सादा सिंपल जीवन जीने वाली लड़की है। अब इधर माँ बाप अपनी बेटे की शादी उस लड़की से तय कर देते हैं और शादी तय कर देने के बाद 21 फरवरी सन 2026 को शादी होने वाली थी। यानी कि दोनों घरों में शादी की तैयारियां चलने लगती है और शादी की तैयारियां चलने के बाद 21 फरवरी सन 2026 का दिन आ जाता है। लड़का बारात लेकर जाता है और बारात लेकर जाने के बाद उस लड़की के साथ शादी करके 22 फरवरी सन 2026 को अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जो रस्में होती हैं वो की जाती हैं। रस्म होने के बाद लड़का दुल्हन के कमरे में जाता है, तो वो वाली भी रस्म होने वाली थी। तभी जो लड़का होता है अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और जैसे अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो कमरे में जाकर देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो बैठी हुई है। वो आराम से खड़ा हुआ था, वो भी आराम से बैठता है और बैठने के बाद अपनी पत्नी का चेहरा उगाड़ता है। अब जैसे वो अपनी पत्नी का चेहरा उगाड़ता है तभी जो देखता है जो उसकी पत्नी है वो गुस्से में लाल हुई बैठी है। वो डर जाता है और डर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मोनिका तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो। तभी जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो लड़का है वो सोचने लगता है कि आखिरकार मोनिका ऐसी बात क्यों कर रही है। तो लड़का है वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुम्हारे छूने का पूरा अधिकार है और तुम मुझसे यूं क्यों कह रही हो कि तुम्हें मुझे छूना नहीं है। तभी लड़की अपने हाथ में एक धारदार हथियार लेकर रखती है और धारदार हथियार से वो लड़के के हाथ पर वार कर देती है। लड़का जैसे ये सारी चीजें देखता है तो वो दूर भागता है। दूर भागने के बाद उसी कमरे में एक चारपाई बिछाता है और बिछाने के बाद वो सोचने लगता है कि जिसके साथ वो शादी करके आया था वो उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है। लड़का पूरी रात नहीं सोता है। पूरी रात उसे सिर्फ एक ही डर सता रहा था कि आखिरकार उसकी पत्नी ने उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया। अब लड़के देख रहा था कि कब दिन निकलेगा, कब दिन निकलने के बाद अपने माँ बाप को बताएगा और माँ बाप कब इसके घर वालों को बुलाएंगे। ऐसा ही होता है, लड़का दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद अपने माँ बाप को जाकर बताता है। जो माँ बाप होते हैं लड़की के घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं। लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है। लड़की के घर वाले आते हैं और आने के बाद अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा क्या बात हो गई और तुम दामाद के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लड़की के सर से ऊपर बात चली जाती है। इधर जो माँ बाप हैं वे लड़की को बहुत समझाते हैं, लड़की से कहते हैं कि तुम्हें अब ऐसा नहीं करना है। माँ बाप लड़के के माँ बाप को दिलासा देते हैं, उन्हें एहसास करवाते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनकी बेटी अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। उनकी बेटी को उन्होंने समझा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था।
अब जो लड़की है वो आराम से मोनिका रह रही थी, 2 दिन गुजर जाते हैं, यानी कि 25 फरवरी सन 2026 को वो बहुत सारे पकवान बनाती है और इतने सारे पकवान बनाती है कि घर के एक एक सदस्य को खिलाती है। लेकिन उस पकवान में वो कुछ ऐसी गोलियां मिला देती है जिससे कि घर वाले गहरी नींद में सो जाते हैं। गहरी नींद में सो जाने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके घर में अब क्या होने वाला है। अब जो मोनिका है वो देखती है कि परिवार के सारे लोग सो गए हैं, तभी वो घर में रखे हुए 10 लाख और के जेवर और 18,000 रुपए नगद और जो 4-5 लाख की चांदी होती है उन सबको भरती है अपने बैग में और भरने के बाद वहां से फरार हो जाती है। अब जैसे जो परिवार के लोग हैं उनकी आंख खुलती है, आंख खुलने के बाद वे घर की स्थिति देखते हैं और अपने तिजोरी देखते हैं, तो वे देखते हैं कि जो उनका माल है वो सब कुछ सपा हो चुका है और जो उनके घर की बहू है वो गायब हो चुकी है। मोनिका घर में थी ही नहीं। अब जैसे ही परिवार के लोग ये सारी चीजें देखते हैं तभी परिवार के लोग एक बार फिर मोनिका के घर पर जाते हैं, तो वहां पर जाकर उन्हें एक शौकीन वाली न्यूज पता चलती है कि जो लड़की के चाचा होते हैं रिश्ते में लगने वाले, वे भी गायब हैं। परिवार के लोग जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि आखिरकार मोनिका ने ये सब कुछ क्यों किया। अब परिवार के लोग सारी जगह ढूंढते हैं, सारी जगह तलाश करते हैं, लेकिन मोनिका का कहीं भी अता पता नहीं होता है। मोनिका कहीं भी नहीं मिलती है। जब मोनिका कहीं भी नहीं मिलती है तब कहीं जाकर जो परिवार के लोग होते हैं वे FIR करवाते हैं, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि जो उनकी बेटी है उन्होंने ये सब कुछ किया है, उनकी बहू है उन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि जो मोनिका है उसके जो प्रेम संबंध थे वे शायद उसके चाचा के साथ चल रहे थे और चाचा ने ये प्लान बनाया होगा और प्लान के मुताबिक वे सारे जेवरात गहने पैसे लेकर भाग गए हैं और शायद लड़की की मर्जी से शादी नहीं होती है। अगर लड़की की मर्जी से शादी होती तो शायद वो एक कदम ना उठाती। और जो उसका चाचा है वो भी फरार है, तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि जो उसके चाचा होते हैं वे अपनी ही भतीजी से प्यार करते थे, अपनी भतीजी के साथ रहना चाहते थे और उसके जो घर वाले होते हैं वे मानते नहीं है और जब घर वाले नहीं मानते हैं तो वे उसकी जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। अभी जो चाचा है और जो मोनिका है उसका कोई पता नहीं है, इन्हें हर जगह ढूंढ लिया गया है। इधर पुलिस वाले भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये दोनों कहाँ पर गई हैं और क्या वाकई में जो मोनिका है उसके चाचा के साथ उसके अवैध संबंध चल रहे हैं, प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्या वाकई में घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवाई थी और अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वो साफ मना कर देती और शादी से पहले ही उस लड़के से कह देती कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है। लेकिन शायद मोनिका ने एक प्लान बना रखा था, उसके चाचा ने प्लान बना रखा था कि हम इस प्लान को अंजाम देंगे। अब ये ऐसा ही करते हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे मोनिका के बारे में जिसकी उम्र महज 20 साल है, जिसने एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी और जो कि अपने चाचा के साथ फरार हो गई। वाकई में आजकल जो रिश्ते हैं उनकी जो मर्यादाएं हैं वो उलांघती जा रही है, यानी कि जो लोग होते हैं रिश्ते को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितनी उन्हें देनी चाहिए, वे रिश्तों का गला घोटता जा रही हैं। और मोनिका ने भी ऐसा ही किया है, मोनिका ने भी अपने चाचा के साथ मिलकर यही सब कुछ किया है। मोनिका ने अपने परिवार की नाक कटवा दी है, अपने परिवार की उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके परिवार का बाद में क्या होगा। उसने उस लड़के के बारे में नहीं सोचा जिसके साथ वो 7 वचन लेकर आती है, जिसके साथ वो जीने मरने की कस्में खाती है। दोस्तों प्लीज आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी गलती किसकी थी और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इनसे घटना के बारे में पता चलेगा कि आखिरकार माजरा क्या था। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो चाचा भतीजी हैं इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये दोनों फरार हो गए, एक दूसरे के साथ भाग गए। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।